अरे भाई स्काईलूट के एपिसोड नंबर 1 में तो मजा ही आ गया। मैं तो इसके एपिसोड नंबर 2 का इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कब आएगा। अरे रे क्या हुआ, इंतजार कर रहे थे? बोलो जार खत्म हुआ तुम्हारा इंतजार। क्योंकि आज मैं ला चुका हूँ द हेवनली एवेंजर्स का एपिसोड नंबर 2। क्यों ना एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग से पहले पिछली वीडियो का रिकेप देख लिया जाए। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा शाओ चैन जो कि एक महान गॉड है और इसी के साथ उसकी कई सारी फॉर्म्स अलग अलग रियलम में हैं और उन्हीं फॉर्म में से एक फॉर्म का कैटास्ट्रॉफिक ट्रायल होने वाला था। इसी कारण शाओ चैन अपनी उस फॉर्म को ढूंढने के लिए निकल गया। तभी उसके पीछे से अटैक हो जाता है और उस पे ये अटैक करने वाले उसके दुश्मन थे। साथ ही हमें शाओ चैन की दूसरी फॉर्म दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा शरारती थी। इसी कारण शाओ चैन की शरारती फॉर्म लोगों से पंगा लेती थी और लोगों के मामलों में टांग अड़ाया करती थी। साथ ही लास्ट में हमने देखा शाओ चैन की शरारती फॉर्म छुपकर 2 एल्डर की बात सुन रही होती है, लेकिन तभी उन्हीं में से एक एल्डर उस पे अटैक कर देता है। तो यहीं खत्म होता है पिछली वीडियो का रिकैप। तो अब यहीं से स्टार्ट होता है एपिसोड नंबर 2। ओ पता नहीं ये एल्डर ने कैसे पता लगा लिया कि मैं यहाँ पे छुपा हूँ। झाड़ी के पीछे कौन छुपा है? जाओ जाकर उसे पकड़ो। अरे यार ये लोग तो मेरे पीछे लग गए। अरे ये जियांग कैसे आ गई यहाँ? इसको भी अभी आना था। अगर इन लोगों ने जियांग को देख लिया तो ये तुरंत उसको वूफन के हवाले कर देंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा नहीं तो ये लोग जियांग को पकड़ लेंगे। हे इधर आओ, इधर इधर इधर। ये लियोफिन और उसके साथ ही शाओ चैन के पीछे क्यों पड़े हैं? लगता है ये लोग फाइट करने वाले हैं। रुको मैं अभी मास्टर को बुला के लाती हूँ। वही हेवनली रियलम में। The Shang-Ching move, Thunder Apparition, Fairy Tail Telling move, 9 Sky Flame Mantra। तुम दोनों ने इतने सालों में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की और यहाँ मुंह उठाकर मेरे से लड़ने आए हो। तुम्हें ये तो सोच लेना था इतने लो कल्टीवेशन के साथ भला तुम स्काई के लॉर्ड को कैसे हरा सकते हो। खैर अब जो तुमने गलती कर दी है इसकी सजा भुगतने के लिए रेडी रहो। डिवाइन थंडर पावर मेरे इस मूव से बच के दिखाओ। माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। आखिर युनफी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम टॉप पे रहोगे और इसी कारण मुझे तुम्हारा चेला बन के रहना पड़ता। तुम्हारा मरना तो तय था। जाओ मरो। युनफी तुम एक गद्दार हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वहीं दूसरी तरफ शाओ चैन की दूसरी फॉर्म की लोगों ने मार मार के हालत खराब कर दी थी। वो तो शाओ चैन की जान लेने वाले थे, लेकिन तभी स्काई लॉर्ड ने अपनी पावर शाओ चैन में डालना स्टार्ट कर दी। इस पावर के कारण शाओ चैन हवा में उड़ जाता है। ये पावर्स कहाँ से आ रही मेरे में? मेरे पास इतनी पावर कैसे आई? पता नहीं रोशनी हमारे लिए अच्छी होगी या बुरी। ये पावर रुक क्यों नहीं रही? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे चलो चलो चलो, यहाँ पे एल्डर फैन आ रहा है। जाओ तुम लोग जाकर शाओ चैन का ट्रीटमेंट कराओ। मुझे लग रहा है एल्डर फैन का इसमें कोई ना कोई तो हाथ है। मैं काफी बुरी तरह घायल था, लेकिन तभी मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस ने मुझे छोड़ के मेरी ये दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो गई। रही बात मेरी बॉडी की तो वो अब मेरे पास नहीं रही, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। डिवाइन स्वॉर्ड, काउंटेस और युनफी, तुम लोग ये मत सोचना कि मैं मर गया। मैं दोबारा पहले से और ज्यादा शक्तिशाली होकर आऊंगा और तुम तीनों को अपनी गलती का हिसाब अपने खून से देना होगा। ये बॉडी किसकी है? ओह ये तो वही है जिसने मेरी जान बचाई। सीनियर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। मेरी सोल में सुप्रीम लेवल की स्किल अभी भी मौजूद है, लेकिन मैं इस बॉडी में अपनी स्किल्स को कल्टीवेट नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो ये बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो मुझे एंशिएंट बॉडी मंत्र को एक्टिवेट करना होगा। ए सीनियर आखिर आप हो कौन? आपने मुझे मरने से बचाया। आप बताइए मैं आपका ये एहसान कैसे चुकता करूँ? अच्छा ठीक है, आज से आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा ताकि मैं आपके एहसान का कर्ज चुका पाऊँ। बच्चे मैंने तुम्हारी जान बचाई तो जैसे ही एंशिएंट बॉडी मंत्रा को मैं कुछ टाइम तक कल्टीवेट कर लूं, फिर तुम अपनी बॉडी मुझे दे देना। बस इसी तरह तुम मेरा एहसान चुका सकते हो। ओह पता नहीं मैं भी क्या सोच रहा हूँ। मुझे लगता है जरूर शाओ चैन को कोई सीक्रेट पता चला होगा, इसी कारण उस पर जानलेवा हमला किया गया। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जरूर हमारे सेक्ट के किसी न किसी एक एल्डर का हाथ है। चलो मैं निकलता हूँ इसके बारे में पता करने। चलो बताओ हिडन बीस्ट, तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं? हाँ मास्टर, हमारे लिंशाओ सिटी में कई नए लोग आ चुके हैं और मुझे तो उन लोगों के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। मेरे ख्याल से वो 3 मेजर सेक्ट के मेंबर होंगे।
शायद एक बार फिर मौत का तूफान आने वाला है, हमें तैयार रहना होगा इसके लिए। do not watch me. तुम मेरे पीछे आओ। अरे मैडम, आप कहो तो हम आपकी गोदी में बैठ जाएं। तुमने हमला क्यों करा? ये सभी मर्द एक जैसे हैं। खूबसूरत लड़की को देखते ही लाल टपकाना शुरू कर देते हैं और इसीलिए तो मैं बड़ी आसानी से इनको अपना पपेट बना लेती हूँ। और इसीलिए तो मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे तो लगता है ये लड़कियाँ तो शराब हैं। और छोकरी बता, तू सोअरिंग क्लाउड सेक्ट में क्या कर रही है? तुम इसके बारे में सोचकर अपने छोटे से दिमाग को क्यों परेशान कर रहे हो? और क्या बोला तूने? रुक जाओ, हम लिंगशॉ सिटी के मेहमान हैं, इसीलिए तुम्हें अपने शब्दों में और हाथों में काबू रखना होगा, वरना यहाँ तुम्हें मुसीबत हो सकती है। ये यूनफी इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहा है, मुझे तो लग रहा है यही हमारा नया लॉर्ड बनेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये शाओचन जैसा तुम्हारा दिल ना तोड़े। शाओचन तो तुमसे ब्रेकअप करके भाग गया। सुनो, शाओचन मर चुका है, तो इसलिए तुम पुरानी बातों को ना निकालो तो सही रहेगा। वह तो बस मेरा एक पास था। शाओचन की मौत के बाद अब हमें हेवनली गेट को छोड़ने का मौका मिलेगा। अब हम दोनों भी ब्रेक थ्रू कर पावरफुल बन सकते हैं। शायद हमारी तकदीर में यही लिखा था, इसी कारण तो हम शाओचन को मार पाए। मुझे लगता है कि ये सारी मेमोरी उन मास्टर की है। शाओचन उठो, शाओचन उठो, शाओचन उठो। क्या हुआ? शाओचन, तुम्हें पता भी है तुम कितने दिनों से बेहोश थे? तुम्हें पता है मास्टर लियांग भी तुम्हारे लिए कितना परेशान थे? अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। आज हमारा कोचिंग सेक्ट सोअरिंग क्लाउड सेक्ट को तो फोड़ देगा। ए सोअरिंग क्लाउड सेक्ट वालों, हमारा स्वागत नहीं करोगे? जाओ रे, हमला करो, हम भी कम थोड़ी ना है, आ जाओ। मैं सोअरिंग क्लाउड सेक्ट का मास्टर आ चुका हूँ। ओह माफ करना, हम तुम्हारा ढंग से स्वागत नहीं कर पाए। तो क्या है, मैं अभी तक थोड़ा बिजी था ना, इसलिए। यहाँ तुम अपने पावरफुल डिसाइबल लेकर आए हो, इसका मतलब तुम्हें यहाँ जरूर कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। चल अब सीधे सीधे बता, आखिर तू यहाँ क्यों आया? मैं तुम्हारे सेक्ट की डिसाइबल जियांग को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। क्या बोला तूने? आइस फ्लेम पाइथन फॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन डीमन फ्लेम ब्लैक वाच। जाओ तुम लोग, जियांग को जल्दी लेकर आओ, मैं यहाँ इस बुड्ढे से निपटता हूँ। लो शाओचन, इसे खाओ, इससे तुम अच्छा फील करोगे। चल हमारे साथ। तुम दोनों कौन हो? तुम लोग यहाँ कैसे आए? चलो निकलो यहाँ से जल्दी। अरे हम अकेले थोड़ी ना जाएंगे, तुझे साथ लेके जाएंगे। तुम लोग कौन हो? बच्चे, तुम्हारी कंडीशन देखते हुए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। मेरी सलाह यह है कि तुम अपनी पावर का भी बिल्कुल यूज मत करो। अगर तुम अपनी पावर का यूज करते हो, तुम ना खुद बच पाओगे ना किसी को बचा पाओगे। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम बेवजह मारे जाओ। सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन जियांग कोई पराई नहीं है। चाहे मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं उसे कभी हट नहीं होने दूंगा। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक जियांग को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये ले तू। शाओचन, तुम हटो। जियांग क्या हुआ? जियांग क्या हुआ तुम्हें? शाओचन सीनियर, कहीं ये लड़की मर तो नहीं गई? अरे मर भी गई तो हमें क्या, हम उसकी लाश को अपने साथ ले आएंगे। क्या बोला तुमने? शायद इसे ही मॉर्टल की दुनिया में मजनू कहा जाता है। इसे तो इतनी भी समझ नहीं कि एक अटैक में मारा जा सकता है। मैंने तो सुना था कि लोग प्यार में पागल होते हैं, लेकिन आज मैंने ये देख लिया। मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? बच्चे, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, जो इतनी खतरनाक चोटों के बाद भी उठ पाए। लेकिन अब तुम्हारी बॉडी तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि ये मेरे लिए वापस से जिंदा होने का जरिया बन चुकी है। क्या कहा तुमने? लेकिन ये बॉडी तो मेरी है, आखिर तुम इसे कैसे ले सकते हो? कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। बच्चे, शायद तुम अभी तक समझे नहीं। क्या मेरी मौत? तुम पे जो अभी अटैक हुआ, वो अटैक बहुत ज्यादा जानलेवा था और तुम में इतनी ताकत भी नहीं थी कि जो उससे बच पाओ, इसीलिए तुम्हारी मौत हो गई। साथ ही तुम काफी ज्यादा बहादुर थे, इसी कारण तुम्हारी डिवाइन कॉन्शियसनेस अभी भी सलामत है। तुम्हें ये जानना जरूरी है, तुम्हारी बॉडी में ये सोल तब तक रहेगी कि जब तक मैं इसे फुली रिकवर ना कर लूं। शाओचन, मैंने अभी एंशिएंट बॉडी मंत्रा की फर्स्ट लेवल को अनलॉक किया। मैं पूरी तरीके से तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल लेने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं तो जियान को भी नहीं बचा पाया। सीनियर, आप मेरी बॉडी पे कंट्रोल करो। इससे पहले आप मेरे से एक प्रॉमिस करिए। मरे हुए लोगों को मेरे साथ डील करने का कोई हक नहीं है। मैं अपनी सोल को बंद करता हूँ, इससे मेरा कंट्रोल वापस आ जाएगा। अब मेरा अपनी पूरी बॉडी पे कंट्रोल आ चुका है। अब जब तक मैं बॉडी नहीं दूंगा, तब तक कोई मुझसे ले नहीं सकता। ये शाओचन को लोग इतना मार क्यों रहे हैं? छोड़ो तुम लोग जियांग को। छोड़ दो तुम मेरी जियांग को। ले। ओए शाओचन, क्या हुआ? जल्दी से जियांग को लेके तुम मास्टर के पास जाओ। तुरंत उनको भगाया क्यों?
ये लड़का तो अपने शरीर की बिल्कुल परवाह ही नहीं करता। मार खा खा कर ये अपना फेस बिगाड़ लेगा और मुझे बेकार फेस बिल्कुल पसंद नहीं। तुम वादा करो कि तुम जियांग को प्रोटेक्ट करोगे, नहीं तो मैं ऐसे ही मार खा खा कर मर जाऊंगा। फिर देखना तुम्हें कोई बॉडी नहीं मिलेगी। अगर तुमने अपनी डिवाइन कॉन्शियस मुझे नहीं दी तो इससे तो हम दोनों मारे जाएंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यो शाकामा मूव। ले शाओचन, इससे बच के दिखा। हाँ, तुम लोगों के नखरे कुछ ज्यादा ही हो गए। लगता है तुम दोनों की अपनी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। शायद इसी लड़की का नाम जियांग है। तुम जियांग को हाथ नहीं लगा सकते। बचा मेरे को। इस नई बॉडी में तो मुझे चलना भी नहीं आ रहा। शायद मुझे कुछ समय बाद इसका कंट्रोल मिले। शाओचन, जियांग को कोई ले गया। जियांग तो बुफेन के कब्जे में है। प्लीज मेरी जियांग को बचा लो शाओचन, नहीं तो मैं अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस से ले लूंगा। क्या बला है यार, कहाँ मैं इस आशिक के चक्कर में फंस गया। ये तो लैला के पीछे पागल मजनू है। छोड़ो, अब क्या ही कर सकता हूँ मैं हूँ वो फैन और मैं हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन का एल्डर हूँ। तुम मेरी नजरों में कुछ नहीं हो, इसलिए खुद को इंट्रोड्यूस करने की तकलीफ मत उठाओ। ओ मेरे मार्क्स, काफी दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई। अरे वाह सीनियर, आप तो बड़े तेज हो। मैं तो बस अपनी नई बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। डिवाइन स्वॉर्ड मंटा, ले शाओचन, इससे बच के दिखा। मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा मेरे को चोट पहुंचा पाएगा। ये भी सही है, बिना आर्मर के फाइट करने का मजा। चलो, मैं एंशिएंट बॉडी की सेकंड लेवल पे पहुंच चुका। बस बहुत खेल चुके तुम मेरे साथ। चलो अब मेरी बारी है। द हेवनली डीमन पाम। आखिर ये क्या है? ये तो मेरा मामूली सा मूव। शुक्र मनाओ कि तुम पहले आदमी हो जो मेरी इस छोटी सी टेक्निक से मरेगा। आखिर तू है कौन? तुमने फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का तो नाम सुना ही होगा। क्या हुआ, तुमने इसे यहाँ पर रोक क्यों दिया? वो क्या है मैडम, ये एपिसोड खत्म हो चुका है। ठीक है। आप तो ठीक है, लेकिन मेरी ऑडियंस कैसी है? ऑडियंस मजामा। अरे मजामा मजामा। साथियों, तो 40 लोगों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबरों का केमिस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरे भाई, आप मुझे आज फिर से भूल गए। अरे रे। साथियों, इसे ले जाओ, बहुत तंग करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।